बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग इंग्लिश को पढ़ना सीखने वाले हैं। तो इंग्लिश को पढ़ने के लिए हम लोगों को पहले शब्दों का उच्चारण समझना होगा। तो आज हम लोग उसी को समझते हैं कि इंग्लिश के शब्दों का उच्चारण कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले देखो कि हम लोग उन शब्दों का ए से हम लोग शुरू करते हैं। तो हम लोग ए के शब्दों को देखते हैं कि ए उच्चारण के नियम। ए उच्चारण के नियम सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ए को हम लोग जब पढ़ेंगे तो सबसे पहले कैसे पढ़ेंगे। तो मान लो कि जैसे कि ए के बाद अगर वाई आया हो या ए के बाद आई आया हो, लिख देते हैं कि ए के बाद वाई आया हो या आई आया हो, तब हम लोग क्या करेंगे। जैसे कि उदाहरण देखो, उदाहरण के लिए है जैसे कि DAY, ए के बाद वाई आए, ए के बाद देखो वाई आया डे में। वे देखो WAY, ए के बाद वाई आया। फिर एक और देखो PLAY, ए के बाद वाई आया। और फिर देखो टुडे, TODAY, ए के बाद वाई आया। फिर एक देखो MAIN, अब देखो ए के बाद वाई आए या आई आए, ए के बाद आई आया। एक और बताते हैं TRAIN, ए के बाद आई आ गया। तो इनको पढ़ने का तरीका है कि इनको हम लोगों को लंबा उच्चारण करके पढ़ना है। देखो जैसे कि ए लिखा है, ए के बाद वाई आया हो या आई आया हो, तब हम लोग ये विधि प्रयोग करते हैं। और इसमें करना क्या है, ये देखो लिखा है DAY, तो हम लोगों को ए लगाना है। ए है ये, तो ए लगाना है हम लोगों को। डा बनाया डे, इसको क्या पढ़ेंगे डे। फिर इसको क्या पढ़ेंगे, W से क्या होता है वाह, W से वाह होता है। और वाह के बाद में ए और वाई हो तो हम लोग ए का प्रयोग करेंगे, तो लग गया वे। ये क्या लिखा है PLAY, इसको क्या पढ़ेंगे, पी लिखा है, पी का मतलब होता है पा, अवाधी पा। और यल बना है तो ला बनाया ला। और फिर AY जहाँ लिखा हो तो वहाँ पर हम लोगों का ए का प्रयोग करना है, तो इसको क्या पढ़ेंगे प्ले पढ़ेंगे, इसको प्ले। फिर इसको क्या पढ़ेंगे, टी से टा, और ओ बना है तो छोटा ऊ लगा दिया इसके लिए। और डी बना है तो इसके लिए डा बना दिया। और AY की जगह हम लोग ए का प्रयोग करेंगे, टुडे, इसको क्या पढ़ेंगे टुडे। फिर MAIN, ए के बाद आई आ गया, तब भी हम लोग क्या करेंगे ए लगाएंगे ऊपर। यम से माँ, और ए से AI की जगह हम लोग क्या किसका प्रयोग करेंगे, ए का। ये जो हम लोग ए का प्रयोग नहीं कर रहे हैं तो इसके ऊपर ए लगा देंगे। AI की जगह क्या करेंगे ए का प्रयोग कर दिया और यन की जगह ना लिख दिया, तो इसे क्या पढ़ेंगे मेन, इसे पढ़ेंगे मेन। फिर इसके बाद में लिखा टा बना है तो टा बना दिया। फिर आर है तो आर के लिए हम लोग ट्रा ये लगाते हैं। कहीं कहीं पर ये लगता है तो कहीं पर रा आता है, तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर ये आएगा ट्रा। और AI की जगह हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, ए का प्रयोग। और यन की जगह ना का प्रयोग, तो ट्रेन आ गया। जहाँ पर भी AI आया हो, AI या AY, वहाँ पर हम लोग ए का प्रयोग कर देते हैं। जैसे AY तो इसे डे पढ़ा, WAY था तो वे पढ़ा, PLAY था तो प्ले पढ़ा, TODAY था तो टुडे पढ़ा, MAIN था तो मेन पढ़ा, TRAIN था तो ट्रेन पढ़ा। अब देखो हम लोगों ने ए के उच्चारण का नियम समझा। अब हम लोग देखो ई के उच्चारण का नियम देखते हैं। ई उच्चारण के नियम, ई उच्चारण के नियम। तो ई को कैसे उच्चारित किया जाएगा उसके लिए समझो। अगर मान लो कि कहीं पर ई आया हो, जैसे कि हम आपको दिखाते हैं कि देखो जैसे कि किसी शब्द के अंत में ई आ जाए, जैसे कि WE, इसमें ई आया। फिर इसके बाद में देखो BE, इसमें भी आखिरी में ई आया। जैसे कि THE,
जिसमें भी आखिरी में ई आए तो उसमें हम लोग क्या करना है, हम लोगों को ई लगा के पढ़ना है। तो डब्लू से क्या होता है वाह, और ई से ई लगा देना है वी, बी से बा लगाया और ई से बी, तो इसे क्या पढ़ेंगे बी, इसे क्या पढ़ेंगे वी, और इसे टी एस से दा लगा दें। उसमें होता तो डी से दा है, डी से दा, लेकिन यहाँ पर इसे टी एस को दा पढ़ते हैं और ई को क्या करेंगे, ई को हम लोग ई लगा देंगे। तो दी, इसे क्या पढ़ते हैं दी, इसे क्या पढ़ते हैं बी, इसे क्या पढ़ते हैं वी। तो ये एक नियम हुआ कि जब आखिरी में ई आ रहा हो तो हम लोग ई लगा देते हैं। आप देखो जैसे कि किसी शब्द में डबल ई आ जाए, डबल ई का मतलब जैसे बी डबल ई आ जाए, या टी आर डबल ई ट्री, फिर सी एच डबल ई के डबल ई, एफ आई ई आर डबल ई, फिर डबल ई आ गया, फिर आ जाए यस डब्ल्यू डबल ई टी एस, फिर देखो डबल ई आ गया, और फिर देखो सी आर डबल ई पी ई आर, इसमें भी डबल ई आ गया। तो जिसमें भी डबल ई आए उनको भी हम लोग ई लगा कर पढ़ते हैं। जैसे कि देखो यहाँ पर ई था तो वही ई हम लोगों को इसमें भी लगाना है। बी लगा है, बी लगा है तो बी, टी आर लगा है तो ट्रा, जैसे कि ट्रेन में ये लगाया था तो उससे इसमें भी टी आर की जगह क्या लगा दिया ट्रा, और ई की जगह ई बड़ी, चीक सी एस से चा, और डबल ई की जगह ई, और के की जगह का चीक। और इसे क्या पढ़ेंगे फियरी, यप से फा, आई से ये, और या आर की जगह ये लगाया और डबल ई की जगह ये लगा दिया। फिर इसे क्या पढ़ेंगे यस से सा, डब्लू से वा, डबल ई की जगह बड़ी, और टी से टा, और यस से सा, स्वीट्स, इसे क्या पढ़ेंगे स्वीट्स। सी आर डबल ई पी आर लिखा है, इसे क्या पढ़ेंगे सी से का भी कर देते हैं, कभी कभी होता तो कैसे का है, लेकिन क्रा लिखा है सी आर, जैसे कि टी आर था तो ट्रा, सी आर है तो क्रा, और डबल ई लगा है तो ई, पी लगा है तो पा, आर लगा है तो रा, तो इसे क्या पढ़ेंगे क्रीपर क्रीपर। अब एक और देखो इसमें डबल ई आ गया, यम डबल ई टी, तो इसे क्या पढ़ेंगे यम से माँ, डबल ई से बड़ी, और टी से टा, तो मीट, इसे मीट पढ़ेंगे। अब देखो इसके बाद में क्या है कि अगर ई के बाद में ई आ जाए, जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा ई आए डबल ई आए, अब ई के बाद में ए आ जाए, ई के बाद में ए आ जाए तब उसको कैसे पढ़ेंगे। जैसे देखो टी ई ए, पी ई ए, तो इनको कैसे पढ़ा जाता है टी से टा और ई ए से ई, यही हम लोगों को ई फिर लगाना है। फिर ई ए हो तो पी, केवल इतना लगाना है, चाहे डबल ई हो उसमें भी बड़ी ई लगाना है, ई ए हो तो वी ई लगाना है, और केवल ई हो तब भी ई लगाना है। आप देखो ई का प्रयोग एक और बताते हैं, जब भी ई किसी भी शब्द में बीच में आए, किसी भी शब्द में बीच में आए केवल अकेले, समझ रहे हो, तो उसे कैसे पढ़ेंगे हम लोग। जैसे कि पी ई एन को कैसे पढ़ेंगे, पी से पा, और ई को हम लोग जो ई यहाँ पर है इसको हम लोग ए पढ़ेंगे ए, और फिर एन से ना, तो इसे पढ़ेंगे पेन। और फिर जैसे कि बी ई डी हो तो इसे क्या पढ़ेंगे बी से बा, और ई से ई, या अगर अकेले हो 3 अक्षरों में या 4 या 5 किसमें भी अगर बीच में हो, तो अगर बीच में है जैसे तो यहाँ पर ए लगाया ई की जगह, और डी से डा, इसे क्या पढ़ेंगे बेड। अब फिर देखो यस ई डबल एल, इसे क्या पढ़ेंगे यस से सा, ई अगर बीच में है, देखो बीच में है तो बीच में है तो ए लगाया, और डबल एल से ला, तो इसे पढ़ेंगे सेल।
और फिर WELL लिखा हो तब भी बीच में है, तो W से वाह और E से ए लगाया और यह LL से ला, इसे क्या पढ़ेंगे वेल, वेल, इसे क्या पढ़ेंगे वेल। और फिर BENCH हो, इसमें भी देखो बीच में आ रहा, बीच का मतलब है कि यहाँ पर और यहाँ पर नहीं आना चाहिए, इसके बीच में कहीं पर भी हो तो उसे हम लोग ए लगा के पढ़ते हैं। फिर देखो बी से बा, ई से ए लगाया और यन से ना, आदि ना बनाएंगे, और CH से चा, तो इसे क्या पढ़ेंगे बेंच, बेंच। अब देखो हम लोगों ने बीच में ई का प्रयोग पढ़ लिया, अब देखो आखिरी में ई का प्रयोग कैसे करते हैं। जैसे कि देखो HAVE लिखा है, इसे कैसे पढ़ेंगे, आखिरी में ई आ रहा तो इसे पढ़ने के लिए करेंगे यस से हा, और AB से आई बना दिया, और ई की जगह क्या करेंगे हैव, वी से वाह, इसे पढ़ेंगे हैव। ई की को यहाँ पर कोई भी हम लोग प्रयोग नहीं करेंगे, मतलब ई का हम लोग ये नहीं लगाएंगे कि है वी कर दिया, है वे कर दिया, ये कुछ भी नहीं करना है। जब आखिरी में ई आए तो उसका मतलब समझ लो कुछ नहीं है, उसमें हम लोगों को पढ़ना नहीं है उसको। जैसे कि FINE है तो इसे क्या पढ़ेंगे फाइन, तो इसमें कहीं पर भी हम लोगों ने ई का प्रयोग नहीं किया है, फाइन। अब जैसे कि देखो ROSE है, ROSE है तो इसमें भी इसको क्या पढ़ेंगे आर से रा, ओ से ओ, और रोज, रोज, इसे क्या पढ़ेंगे रोज, रोज माने गुलाब। तो इसमें भी हम लोगों ने ई का प्रयोग नहीं किया, कि ई का प्रयोग हम लोग ऊपर कैसे करते, रोजी कर देते थे, रोजे कर देते थे जब बीच में होता था, तो वो हम लोगों को नहीं करना है इसमें। जैसे कि एक और देखो RULE, इसमें भी आखिरी में आ रहा है तो हम लोगों को इसको क्या पढ़ना है रूल, रूल, इसे क्या पढ़ना है रूल, रूल माने नियम। तो इसमें भी आखिरी में आ रहा है तो हम लोगों को इसको नहीं पढ़ना है, बस केवल इस पर ध्यान देना है आगे वाले पर, रूल, रोज, फाइन, हैव, इसको नहीं पढ़ना है, समझ रहे हो। देखो अब हम लोग देखते हैं आई के प्रयोग के नियम, आई उच्चारण के नियम, आई को कैसे उच्चारित किया जाता है। तो आई उच्चारित करने के लिए हम लोग देखते हैं, देखो आई किसी के, देखो क्या करना है कि अगर आई के बाद में आपका GH कहीं आ जाए, आई के बाद में अगर आपका कहीं GH आ रहा है तो उसे कैसे पढ़ेंगे। जैसे कि देखो HIGH, आई के बाद में देखो आई के बाद में क्या आ गया GH, THIGH, फिर IGH आ गया आई के बाद में GH, फिर देखो NIGHT, आई के बाद में GH आ रहा, फिर देखो LIGHT, आई के बाद में फिर GH आ रहा, फिर देखो SIGHT, आई के बाद में फिर GH आ रहा है, फिर देखो जैसे कि FIGHT, आई के बाद में फिर GH आ रहा है। तो इनके लिए हम लोग इनको कैसे पढ़ेंगे, जब आई के बाद में GH हो तो उनमें पढ़ने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि आगे वाले को वैसे पढ़ना, और आई जो GH है इसको हम लोगों को आई पढ़ना है, क्या आई, आई, आई लगा के, यस से क्या होता है हा लिखा, और आ की जगह आ में हम लोग आ नहीं लेंगे बल्कि ये लेंगे हाई, हाई, इसे क्या पढ़ेंगे हाई। TH से क्या होता है था, TH से क्या होता है था, और IGH को हम लोग क्या पढ़ेंगे आई, तो लगा दिया क्या थाई, केवल इतना जोड़ना है, इतना इतना यहाँ पर लगा देना है यहाँ पर। अब देखो यन से क्या होता है ना, यन से ना, और IGH को क्या पढ़ेंगे IGH को आई, और टी से टा, तो क्या इसे पढ़ेंगे नाइट, तो कि ये क्या हो गया नाइट। यल से क्या होता है ला, यल से ला, और IGH को कैसे पढ़ेंगे IGH को पढ़ेंगे लाई, लाई लगा दिया, और टी से टा, तो इसे क्या पढ़ेंगे लाइट। फिर इसे यस से क्या होता है सा, और IGH को क्या पढ़ेंगे आई, तो आई यहाँ पर आई जोड़ दिया, और टी से होता है टा, तो साइट। जब से क्या होता है फा, और IGH से क्या होता है IGH को हम लोग आई पढ़ते हैं तो फाई, और टी से टा, तो इसे क्या पढ़ेंगे फाइट। तो हम लोगों ने अगर आई के बाद में जैसे GH लगाओ तो उसे हम लोग क्या पढ़ेंगे हाई, थाई, नाइट, लाइट, साइट, फाइट।
अब देखो यदि किसी शब्द में आई अगर 4 के बाद में 4 अक्षरों में आया हो, 4 या 4 से कम में, जैसे कि देखो आई एन में कितने हैं? दो हैं, दो शब्द, दो अक्षर हैं, तो 2 अक्षरों में आया है, तो इसे कैसे पढ़ेंगे? आई यस, 2 में आया। जितने भी 4 के अंदर आ जाए, इसमें भी 2 हैं। के आई डी में कितने हैं? 1 2 3 हैं। MILL मिल, SHIP, तो इनमें 4, देखो जहाँ तक 4 हो, 1 2 3 4, तो 4 हो, 3 हो, 2 हो, तो उनको हम लोग कैसे पढ़ेंगे? जिसमें भी 4 3 2 हो, उनमें अगर आई आ जाए तो उनमें हम लोग आई को हम लोग ई पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? ई। तो यहाँ पर क्या लगाएंगे? ई, आई की जगह ई, क्योंकि यहाँ पर 2 हैं, 2 अक्षर हैं, दो अक्षर हैं, 2 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 4, जहाँ पर 2 हो, 3 हो, 4 हो, वहाँ पर हम लोग आई को ई पढ़ते हैं। आई को क्या पढ़ते हैं? ई पढ़ा। और ई के बाद में यन को कैसे पढ़ेंगे? ना। इसे क्या पढ़ेंगे? इन। इसे क्या पढ़ेंगे? आई की जगह ई लगाया और यस की जगह जा लगाया, इज। के से का लगाया, और ई का मतलब क्या होता है? ई की एक मात्रा भी आप लोगों ने पढ़ी होगी कि ई की एक मात्रा होती है ये, तो यहाँ पर लगाया की, और डी से डा, किड। फिर यम से माँ, और ई की हम लोगों ने मात्रा भी पढ़ी, ई लगाओ या ई की मात्रा लगाओ, बात तो वही है। मी, और ये डबल एल से ला, मिल। इसके इसे क्या पढ़ेंगे? मिल। यस से क्या होता है? सा। और आई को हम लोग क्या पढ़ेंगे? क्योंकि 4 में आ रहा है तो छोटी ई लगाएंगे, क्योंकि ई पढ़ना है। और पी से पा, तो इसे क्या पढ़ेंगे? सिप। अब देखो हम लोगों ने देख लिया कि आई के बाद में जिया चाहे तो उसे कैसे पढ़ते हैं? 2 हो, 3 हो, 4 हो, तो उनमें हम लोग ई को ई की तरह पढ़ते हैं। अगर मान लो 4 से ज़्यादा हो तब कैसे पढ़ेंगे? तो इसको जैसे कि 4 से ज़्यादा हो, जैसे कि यहाँ पर लिखा है LIKES, KINDS, BLINDS, REFINDS। देखो आप लोग इनकी मीनिंग के शब्द में ना सोचो, केवल आप इनको पढ़ने के विषय में सोचो। जब आप इनको पढ़ने लगोगे तो आपको मीनिंग याद हो जाएंगी। अब इसको कैसे पढ़ेंगे? देखो इसमें कितने 1 2 3 4 5, इसमें कितने 3 2 5, इसमें कितने 3 3 6 अक्षर हैं, इसमें कितने 3 3 6 1 7। तो जिनमें 4 से ज़्यादा हो, इनमें देखो 4 से ज़्यादा है, इनमें 2 से 4 के बीच थे तब हम लोग ये पढ़ते थे। अब जैसे कि 4 से, जब देखो 4 से यहाँ पर ज़्यादा है तब उनको कैसे पढ़ेंगे? तब भी हम लोग उनको IGH की तरह ही पढ़ेंगे। IGH में हम लोग इसे क्या पढ़ते थे? आई। क्या पढ़ते थे? आई पढ़ते थे, आई। तो वही हम लोगों को यहाँ पर भी पढ़ना है। यहाँ पर भी कैसे? यल से ला, और आ का हम लोग आई लेंगे, लाई, यस लगा, लाइक्स, लाइक, के भी लगा है, लाइक्स, लाइक्स। इसे क्या पढ़ेंगे? लाइक्स। इसे क्या पढ़ेंगे? के से का, और आई लगा है तो आई को हम लोग क्या पढ़ते हैं? आई को हम लोग आई पढ़ते हैं, काई। और यन को क्या पढ़ेंगे? यन, ना, और डीएस को पढ़ेंगे डिस, काइंड्स। इसे क्या पढ़ेंगे? काइंड्स। इसे क्या पढ़ेंगे? बी से बा, यल से ला, और आई को आई लगा देंगे, आ ई, ब्लाइंड। और यन से आदीना, और फिर डीएस से डस, ब्लाइंड्स। इसे क्या पढ़ेंगे? ब्लाइंड्स। इसे क्या पढ़ेंगे? आर ई से, आर से रा, ई से छोटी, यफ से फा, यफ से फा, और आई यन। आई की जगह हम लोग क्या लगाएंगे? बोलो। आई की जगह हम लोग आई लगा देंगे, रिफाई। और यन डी एस की जगह आदि ना, डा, और सा, रिफाइंड्स, रिफाइंड्स। इसे क्या पढ़ेंगे? रिफाइंड्स। देखो अब हम लोग देखते हैं वाई का उच्चारण। वाई का उच्चारण, तो वाई का उच्चारण कैसे किया जाएगा? जैसे कि किसी शब्द में वाई आ जाए, समझ रहे हो? सबसे पहले वाई आ जाए, जैसे कि वाई ई एस,
YES में आ गया, जिसे YOUYET। किसी भी शब्द में अगर पहले वाई आ जाए तो हम लोगों को क्या करना है, एकदम बिल्कुल सरल तरीका है कि वाई की जगह, वाई का मतलब क्या होता है, या। वाई का मतलब क्या होता है, या लिख दो बस। ES बीच वाले शब्द को पढ़ना नहीं है, बीच वाले शब्द को पढ़ना नहीं, यस को पढ़ना है। सा को पढ़ो, सा, इसे क्या पढ़ेंगे, यस। वाई लगा है, या लिखो, बीच वाले को पढ़ना नहीं है। ऊ को पढ़ो तो ऊ, इसे क्या पढ़ेंगे, यू। फिर देखो वाई की जगह लिखो या, बीच वाले को पढ़ना नहीं, टी से टा, इसे क्या पढ़ेंगे, यट। अब देखो हम लोगों ने सबसे पहले देखा कि वाई अगर शुरुआत में आ रहा हो, अगर किसी में वाई आखिरी में आ रहा हो तब उसको कैसे पढ़ेंगे। जैसे कि देखो हो गया ANY, BABY, PONY, जैसे कि ये हैं तो इनमें आखिरी में आ रहा है वाई, तो इनको कैसे पढ़ेंगे। इनको हम लोग क्या करेंगे, बड़ी ई लगा के पढ़ेंगे। इनमें वाई का उच्चारण बड़ी ई से होगा, बड़ी ई से। इसे क्या पढ़ेंगे, ए और यन से ना, और वाई से बड़ी एनी, इसे क्या पढ़ेंगे, एनी। बी से बा, और ए का प्रयोग हम लोग ए की तरह कर रहे हैं, और बी से फिर बा, और वाई से बड़ी, बेबी। पी से पा, और ओ से ओ, और यन से ना, और वाई से ई, पोनी। अब देखो इसका प्रयोग हम लोग ई की तरह कर लिया, ई की तरह भी करते हैं, और कुछ शब्दों में इसका प्रयोग हम लोग जो है वो हम लोग ई की तरह करते हैं। जैसे कि देखो यहाँ पर हम लोगों ने ई के प्रयोग कर लिया, ई लगा के हम लोगों ने इसको लिख लिया। अब इसका प्रयोग फिर से ई की तरह करेंगे। जैसे कि यस के वाई, इसमें भी वाई आखिरी में आ रहा है, तो क्या प्रयोग करेंगे, ई का प्रयोग। DRY, यम वाई, तो हम लोगों के इतने हो गए। तो वाई आ रहा, तो वाई में क्या पढ़ेंगे, इश्क, इसके क्या पढ़ेंगे, यस से सा, आदि सा, और के से का, और वाई से ई लगाया, और यहाँ पर इसकाई, आई जोड़ना है। फिर DR से ड्रा, और फिर ई लगाया, और बीच में आग डंडा, ड्राई। यम से माँ, और वाई से ई, और बीच में आग डंडा, माई। तो इसमें ऐसे पढ़ना है इनको, बीच में डंडा लगा करके। तो हम लोगों का वाई का उच्चारण भी हम लोगों का समाप्त हो गया। आज के वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर आप लोगों को ऐसे ही वीडियो अगर चाहिए तो कमेंट में बता देना, जिस भी चीज़ में अगर आपको दिक्कत हो रही हो उस पर वीडियो बना दिया जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।